नमस्कार। अगले अध्याय में कैकेयी राज तथा राक्षस का उपाख्यान और कैकेयी राज्य की श्रेष्ठता का विस्तृत वर्णन। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भरतकुल भूषण पितामह, किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार है तथा राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों का धन का स्वामी राजा है, ब्राह्मण छोड़ के। यह वैदिक मत है। ब्राह्मणों में से कोई भी अपने वर्ण के विपरीत कर्म करे तो उनके धन पर भी राजा का अधिकार है। यदि ब्राह्मण अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है, दूसरा प्रोफेशन अपना लिया है, तो उसके धन का स्वामी भी राजा ही है। अपने वर्ण के विपरीत कर्म में लगे हुए ब्राह्मणों की राजा को किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दंड देकर भी राह पर लाना राजा का कर्तव्य है। साधु पुरुष इसी को राजाओं का प्राचीन काल से चला आ रहा बर्ताव या धर्म कहते हैं। नरेश्वर, जिस राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण चोरी करने लग जाता है, वह राजा अपराधी माना जाता है। विचारवान पुरुष इसे राजा का ही अपराध और पाप समझते हैं, क्योंकि राजा सही से व्यवस्था किया होता तो ब्राह्मण पर आपत्ति क्यों आती। क्योंकि ब्राह्मण का जो प्रोफेशन है वह तो पूजा पाठ कराकर दान से ही उसका जीवन यापन चलता है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है किसी कारणवश पर्टिकुलर ब्राह्मण जो है या किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण लोग जो है धर्मानुष्ठान नहीं करते, पापी विचार के हो गए हैं, तो ब्राह्मणों को प्रोफेशन मिलना बंद हो गया और इस तरह से ब्राह्मण गरीब हो गया और वो चोरी का प्रोफेशन अपना लिया। तो यही बात बताया जा रहा है कि यदि ब्राह्मण चोरी कर रहा है तो उसका पाप भी राजा को ही लगता है। राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण में उक्त दोष आ जाए तो उससे राजा अपने को कलंकित मानते हैं। इसीलिए सभी राजर्षियों ने ब्राह्मणों की सदा रक्षा की। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है। कैकेयी राज वन में रहकर कठोर व्रत का पालन और स्वाध्याय किया करते थे। जो कैकेयी देश है, जहाँ की कैकेयी थी, एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। राजा वन में जो है तपस्या करते थे, राक्षस ने जो है उनको दबोच लिया। यह देख राजा ने राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, कंजूस, शराबी, अग्निहोत्रा और यज्ञ त्याग करने वाला नहीं है, तो भी तुम्हारा मेरे शरीर में प्रवेश कैसे हो गया। मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं जो विद्वान, उत्तम व्रत का पालन करने वाला, यज्ञ में सोम रस पीने वाला यज्ञ करता ना हो। मेरे राज्य में सभी द्विज नाना प्रकार की उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। मेरे राज्य में वो पूरा बताते गया राजा। मेरे राज्य में क्षत्रिय जो है अपने कर्मों में लगे रहते हैं, ब्राह्मण अपने वेदों का अध्ययन करते रहते हैं। मेरे राज्य के क्षत्रिय याचना नहीं करते, स्वयं याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। फिर वैश्यों के बारे में बोला कि वैश्य भी छल कपट छोड़कर अपने प्रोफेशन में, वाणिज्य में वे भी लगे रहते हैं, वे भी सब धर्मों का पालन करते हैं। शूद्र भी जो है वे सेवा भाव से सबकी सेवा करते हैं। दुर्बल, अनाथ, वृद्ध, रोगी स्त्री, इन सब को मैं अन्न, वस्त्र, औषध आदि आवश्यक वस्तुएं देता रहता हूं। तथापि तुम मेरे शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गए। मैं अपने सुविख्यात कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म की परंपरा का विधि पूर्वक पालन करता हुआ इन सब धर्मों से किसी का भी लोप नहीं होने देता, तो भी तुम मेरे भीतर कैसे घुस गए। तुम मेरे को कैसे पकड़ लिए हैं।
तो इस तरह से वो राजा जो है बहुत सारा चीज उससे पूछे, तब राक्षस जो है वह उत्तर देता है। राक्षस क्या बोला? स्त्रियों के व्यभिचार से, राजाओं के अन्याय से, ब्राह्मणों के कर्म दोष से प्रजा को भय प्राप्त होता है। प्रजा को किस किस चीज से भय होता है? ध्यान दीजिए, स्त्रियों के व्यभिचार से। जब स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएं, राजा जब अन्याय करने लगे, और ब्राह्मणों के कर्म दोष से, मतलब ब्राह्मण जो है उनके कर्म खोटी हो जाए, तो इन तीन बातों से प्रजा को भय प्राप्त होता है। जिस देश में उक्त दोष होते हैं, सबसे पहले वहां वर्षा नहीं होती। तो जहां भी वर्षा नहीं हो रही है, तीन ही कारण है। एक तो राजा अन्यायी है, दूसरा स्त्रियां व्यभिचारी हो गई हैं, और ब्राह्मण जो है वैदिक धर्म का पालन नहीं करते। वहां महामारी भी फैल जाती है और बड़ा भारी संग्राम भी छिड़ जाता है। जहां ब्राह्मण संयम पूर्वक जीवन बिता रहे हों, वहां यक्ष, राक्षस, पिशाच, असुरों से किसी प्रकार का भय नहीं। के नरेश, तुम सभी अवस्थाओं में धर्म पर दृष्टि रखते हो, इसलिए कुशल पूर्वक घर को जाओ। अब मैं जाता हूँ। के राज, जो राजा गौओं ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, प्रजा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं, उन्हें राक्षसों से भय नहीं, फिर अग्नि से तो हो ही कैसे सकता है। जिनके आगे ब्राह्मण चलते हैं, जिनका सबसे बड़ा बल ब्राह्मण है, तथा जिनके राज्य के नागरिक अतिथि सत्कार के प्रेमी हैं, वे नरेश निश्चय ही स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेते। भीष्म जी कहते हैं, इसलिए ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर वे राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः राजाओं को चाहिए कि वे विपरीत कर्म करने वाले ब्राह्मणों को उन पर अनुग्रह करने के लिए नियंत्रण में रखें, और उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें देते रहें। तो ये चैप्टर जो है छोटा सा था, यहाँ समाप्त हुआ। अभी हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे।